अरे रिंकू बेटा, तू यहाँ बताया भी नहीं। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। आप तो बाहर ही खड़े करके सवाल करने वाली हो क्या? चलो घर में चलते माँ। अरे बेटी, तुझे इतने दिनों बाद देखा ना, इसीलिए इतनी खुशी हो रही है। चल अंदर चल। अब तू यहाँ आ गई है तो इस बार जल्दी मत करना, थोड़े ज़्यादा दिन रुकना। आप चिंता मत करो माँ, इस बार तो मैं पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ। क्या 2 महीने? क्या हुआ माँ, आपको खुशी नहीं हुई क्या? अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। तेरा ही घर है, तू जितने दिन चाहे उतने दिन रहना। लेकिन तू यहाँ है तो दामाद जी का ख्याल कौन रखेगा? अरे माँ, आप उनकी चिंता मत करो, उनका खाने पीने का सब मेरी देवरानी देख लेगी। वैसे देवरानी से याद आया, हमारी मैडम किधर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कोई काम करती भी है या नहीं? अरे धीरे बोल, वो सुन लेगी। वैसे माँ, मुझे पता है कि आप, भैया, पापा कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे, लेकिन क्या मेरा इस घर में रहना भाभी को पसंद आएगा? अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कहा तो? अरे वो क्यों कुछ बोलेगी, कोमल बहुत ही अच्छी लड़की है, सबका ख्याल रखती है। उन लोगों ने तो भाग के शादी की, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन उस लड़की में कोई बुराई नहीं है, उसका दिल भी बहुत साफ है। अरे वाह, इतना प्यार! तभी वहाँ पर कोमल आती है। अरे आओ बहू, इसे मिलो, रिंकू, ये तेरी ननंद है। नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। देखो ना, अभी इन दोनों ने भाग के शादी कर ली, इसलिए आज हमें ऐसे अजनबी के जैसे मिलना पड़ रहा है। भाई ने तो पहले जान पहचान भी नहीं कराई, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रही। वैसे आपका बैग देखकर लग रहा है कि आप कम से कम 1-2 महीने के लिए तो आई ही होगी, तो जान पहचान भी हो ही जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देखा माँ, इसके तेवर, लगता है मेरे आने से आपकी बहू को खुशी नहीं हुई है। ऐसा कब कहा उसने? तू तो बस बात का बतंगड़ बना रही है, और इतना ताना मारेगी तो वो क्या चुपचाप सुनती रहेगी? चल अब फ्रेश हो जा, और ये तेरा सामान भी अंदर रख दे। फिर रिंकू अपने कमरे में आकर अपने पति को फ़ोन लगाती है। हेलो, हाँ मैं अच्छे से पहुँच गई। तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? नहीं, मुझे लगा था ये बहुत आसान होगा, लेकिन ये कोमल तो बड़ी चालू निकली। उसने तो सबको मुट्ठी में कर लिया है। पहले तो माँ ही उसके खिलाफ थी, लेकिन अब तो उसकी वफादारी करती है। तो तुम कौन सी कम हो? कोई खुरापते आइडियाज निकालो तुम्हारे, और उन दोनों में दरार डालो। सही कहा तुमने, अब ये खेल तो किचन से ही चालू होगा। फिर सब लोग खाना खाने बैठते हैं। वाह माँ, इतने दिनों बाद तुम्हारे हाथ का सूप पीकर तो मज़ा ही आ गया। आपके जैसा सूप तो कोई भी नहीं बना सकता, खुशबू से ही पता चल जाता है कि ये आपने बनाया है। अरे बेटी, इतना मक्खन मत लगा अपनी माँ को, और ये सूप तेरी भाभी कोमल ने बनाया है। तारीफ ही करनी है तो उसकी कर। हैं? तभी मैं सोचूं कि ये इतना पतला क्यों बना है, और इसमें चिकन के पीस भी बहुत कम है। अरे दीदी, सूप अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए वो पतला है। थोड़ा ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। हमें क्या पता था कि आप आज आने वाली हो। ये सूप तो बस हम चारों के लिए बनाया था, अगर पहले पता होता तो मार्केट से चिकन ज़्यादा ले आती। रिंकू को कोमल ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। खाना होने के बाद रिंकू अपने माँ के पास आती है। माँ, देखा आपने, भाभी ने तो सारी रसोई अपने नाम कर दी है। आपने देखा ना, पापा भी कैसे उसकी साइड ले रहे थे। कुछ करो माँ, नहीं तो सब हाथ से चला जाएगा। ये क्या बोल रही है तू? सच बोल रही हूँ माँ, ये आजकल की लड़कियाँ बहुत चालू होती है। पहले तो मीठी मीठी बातें करके सबको फुसलाती है, घर का सारा काम करने का नाटक भी करती है, और जब सब उस पर विश्वास करने लगे तो सबको लूट कर भाग जाती है। आपको होशियार रहना चाहिए माँ, कहीं आपको भी चूना लगा के भाग ना जाए। सही कहा रिंकू तूने, यह आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मैं ये शादी के खिलाफ थी। लेकिन मेरी कोई सुने तो ना। अब तू देखती जा मैं कल क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह। कोमल, कोमल, जरा इधर तो आना। क्या हुआ माँ जी? आज से खाना मैं बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए, उसकी सारी मनपसंद चीज़ें बनाऊंगी। मम्मी जी, मेरे होते हुए आप खाना क्यों बनाएगी? आप मुझे बताइए, उन्हें क्या क्या पसंद है। वैसे भी आपके पैरों में बहुत दर्द होता है, आप आराम करो।
फिर मालती रिंकी के पास आती है और उसे वो सब बता देती है। देखा माँ आपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, आज तो इसने आपको बस किचन से ही बाहर निकाला है, कल तो वो आपको घर से भी बाहर निकाल देगी। हाँ बेटी, तूने सही कहा, इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, ये तो हमें कल घर से भी बाहर निकाल सकती है। इस तरह रिंकी अपनी माँ को बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर देती है। अब आगे क्या करना है? आप उसकी टेंशन मत लो माँ, उसे तो मैं देख लूँगी, समीर को भी उसका असली चेहरा दिखा दूँगी। अरे दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं समीर, तुम रहने दो, अगर तुम्हें कुछ कहा तो तुम गलत समझोगे। अरे लेकिन तुम बोलोगे ही नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? क्या बताऊँ समीर, ये भाभी तो माँ का ख्याल ही नहीं रखती। क्यों, क्या किया कोमल ने? आपको पता है ना कि माँ के पैरों में कितना दर्द होता है, लेकिन मेरे आने की वजह से भाभी खुश नहीं है। उन्होंने माँ से कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक खाना वही बनाएगी, और घर में झाड़ू पोछा भी माँ को ही करने को कहा, और बोल रही थी कि अगर आपसे नहीं होगा तो आपकी बेटी से काम करवाओ। अगर मेरे यहाँ आने से इतनी तकलीफ़ होती है तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन माँ के ऊपर ये जुल्म मैं सहन नहीं कर सकती। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? कोमल ऐसी नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आज तक तो उसने माँ से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, और उनको घर के काम पर लगाना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ, अब तो तेरी बीवी आ गई है ना, मुझ पर भरोसा क्यों करेगा तू? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर माँ से ही पूछ लो। फिर समीर अपनी माँ के पास आता है। माँ, क्या कोमल आपसे पूरा घर का काम करवाती है? हाँ बेटा, अब तुझसे क्या छुपाना, तू ऑफिस चले जाने के बाद पहले भी मुझसे ये घर का काम करवाती थी, और आज तो उसने मुझे कहा कि जब तक रिंकी घर पे है तब तक घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। पहले तो सिर्फ घर का काम ही करवाती थी, लेकिन आज कहा कि बाजार से सब्जी लेकर आओ वरना आपको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, मैं कोमल से बात करता हूँ। फिर समीर अपने रूम में आता है। क्या हुआ समीर, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? और तुम माँ से घर का काम करवाती हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि माँ के पैरों में कितना दर्द होता है? क्या, किसने कहा तुमसे? माँ ने कहा तुम्हें ये सब? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये तुम्हें मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है? समीर, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? कितने सालों से पहचानते हो तुम मुझे, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसी हूँ? तुम उन दोनों की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो दोनों मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। समीर की बातें सुनकर कोमल को बहुत दुख होता है। अब आगे कोमल के साथ क्या होने वाला है? क्या रिंकी अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी? ये जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।